गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। शुरू करते हैं। मैंने डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था। आज हमारे पास दो क्वेश्चन है यहाँ पर। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको करना क्या है, दोनों वेक्टर दिए गए हैं, दो क्वेश्चन है इसमें। एक में ये दो वेक्टर दिए गए हैं, दूसरे में ए और बी की दूसरी वैल्यू दी गई है। ध्यान रखें, दोनों ही क्वेश्चन में आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। एंगल फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि आपको जब भी एंगल फाइंड करना होगा तो आप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लिखिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू होती है वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब यहां से कॉस थीटा आप पता कर सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दिस इज द मेथड। वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए। वैल्यू आपको रखना है, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर मैंने ए और बी की वैल्यू रख दी। वेक्टर ए और बी की वैल्यू यहाँ से देखें ए, यहाँ से ये वेक्टर बी, ए डॉट बी। अब नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखना है। जरा सा ध्यान से देखो कैसे मैग्नीट्यूड लिखोगे। जब वेक्टर लिख दिए हैं तो इनका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका अंडर रूट लिखते हैं। इसका मल्टीपल मतलब इसके पीछे जो है प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सबके मैग्नीट्यूड मल्टीपल का स्क्वायर, इसके मल्टीपल का स्क्वायर, इसके मल्टीपल का स्क्वायर, इसके मल्टीपल का स्क्वायर ऐड करना है। इसका मल्टीपल क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस 1 होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड -1 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे पूरा। यहां पर देखें -1 स्क्वायर प्लस यहां कुछ नहीं है 1 स्क्वायर प्लस यहां पर देखें -2 है, -2 का होल स्क्वायर। इस तरह से सबके मल्टीपल का, मल्टीपल मतलब इनके पीछे जो गुणांक है, मल्टीपल का स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखें इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके रख देनी है। अब ये वैल्यू पहले देखो, आई को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी, लेकिन आई डॉट जे की वैल्यू 0 मिल जाएगी, आई डॉट के की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो आई को सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी से नहीं। इसी तरह जे को सिर्फ जे से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकियों से नहीं। के को के से मल्टीप्लाई करेंगे, यह मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में समझाया था। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर -1 है, तो 1 इंटू -1 वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब वैल्यू +2, 2 1 जा 2, यहाँ -1 यहाँ -2, वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 -2, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। ये वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई अंडर रूट। इसकी वैल्यू रख दें, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 प्लस 1, ऐसे इसकी 1 1 4, 1 + 1 + 4 ये वैल्यू आप लोग रखते हैं। देखें 2 2 4 और ये इसमें से 3 हो जाएगा। यहाँ नीचे देखें अंडर रूट आपको मिलेगा 6, यहाँ भी √6 अब ये देखो √6 मतलब 6 लिख सकते हैं, तो 3/6 और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 1/2। हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू 1/2। ये वैल्यू 1/2 हो गई। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है आपको मालूम है, ये cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। दिस इज द मेथड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बस सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ए में ए और बी की वैल्यू जो हमने रखी वो ये थी, जो दिया गया वैल्यू था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी की वैल्यू बच जाएगी, चेंज कर देना है। तो हम लोग बाकी फार्मूला तो वही रहेगा, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस ये ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, दूसरे वेक्टर की वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ से देखो वैल्यू अब हम लोग रख रहे हैं ये सेकंड वेक्टर की। सेकंड वेक्टर आपके सामने ये है, सेकंड मतलब सेकंड क्वेश्चन। दिस इज द पार्ट बी ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज पार्ट बी। हाँ, तो अब देखिए यहाँ हम ए की वैल्यू रखते हैं i + j i कैप + j कैप + k कैप और डॉट -i कैप
माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई, आपको मॉड ए रखना है। मॉड ए मतलब इनके मल्टीपल के स्क्वायर का सम, तो इसका मल्टीपल 1 मतलब इसका गुणांक 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका मल्टीपल -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को आप पुटअप कर दीजिए। अब आगे बढ़ चलते हैं। देखो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j और k से इसका मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। i डॉट j 0, i डॉट k 0, तो i को सिर्फ i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर j को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, यह 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 1 स्क्वायर प्लस डायरेक्ट 1 प्लस 1 प्लस 4, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। तो 0 हो गया। अगर न्यूमरेटर 0 है तो न्यूमरेटर में किसी भी चीज़ से अगर आप डिवाइड करते हैं तो सर्टेनली यू विल गेट 0। तो यहाँ पर हमको पूरी की पूरी वैल्यू 0 मिलती है। अब आपको याद होगा कि कॉस में किसकी वैल्यू 0 होती है। ये कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिली, देखो ये कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल रही है, तो इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0। और ये किसकी वैल्यू होती है कॉस में, आप लोगों को याद होगा ये कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द मेथड टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी गिवन टू वेक्टर्स। इस तरह से आप कोई भी दो वेक्टर दिए गए हो तो उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन देखें। इसमें आपको कह रहा है प्रूव दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, जिसमें ए और बी की वैल्यू आपको दिया गया है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको प्रूव करने के लिए ए परपेंडिकुलर टू बी दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला तो आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया, तो उस तरह से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले आते हैं, ए परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा। या दूसरा एक और तरीका है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, यह आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर, अब मैं सोल्यूशन पर आता हूं, यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बने तो ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये ए डॉट बी को 0 ले आ दें तो इसका मतलब ए विल बी परपेंडिकुलर टू बी। या दूसरा तरीका है कि यहां से कॉस थीटा की वैल्यू रखो और जैसे सिंपल पिछले क्वेश्चन में किया था थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले आए। तो हम लोग ये दूसरा वाला तरीका लेकर के चलते हैं। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसको लगाने का तरीका देखें, हम सीधा सीधा ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे। वेक्टर ए डॉट बी, ए और बी की वैल्यू रखें आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i माइनस j। अब ये इसकी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। अब देखें, देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे। आई का जे से मल्टीप्लिकेशन 0 होता है डॉट प्रोडक्ट, तो हम लोग करेंगे ही नहीं। जे का बाकी सबसे 0 होगा, वो सब बता चुके हैं आपको। अब डायरेक्ट करो, देखें आई का मल्टीपल है 1, इधर आई का मल्टीपल है 2, तो 1 2 जा 2। अब जे पर आ जाए 2 और इसका मल्टीपल हो जाएगा -1, तो 2 -1 -2 और यहाँ 3, इधर k है नहीं तो k को हम लोग 0 मान लेंगे। तो अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा, हम उसको नहीं लिखेंगे। तो 2 - 2 = 0। सिंस द डॉट प्रोडक्ट इज 0 देयरफॉर द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री और ए इज 90 डिग्री। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज 0, thus A is perpendicular to B. This is simple method. And second method आपको पहले ही बता चुका है कि वहां पर आप cos थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन आप कैलकुलेट करेंगे और उसको 90 डिग्री ले आ देंगे, वो भी सही है। बोथ आर करेक्ट।
डॉट प्रोडक्ट पर पूछा जाने वाला एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम कोई एक वैल्यू दे देगा, एम दे देगा कुछ और कांस्टेंट किसी नाम से भी, फॉर विच वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब ए की वैल्यू देखें 5i + 7j, सॉरी ये j होगा 5i + 7j - 3k, और बी की वैल्यू दिया है 2i + 2j - m k। अब यहां से आपको यम की वैल्यू पता करनी है, जिसके लिए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी पहले ही दे दिया है, तो सोल्यूशन में हमको जो लिखना है वो पहले ही हमको मान लेना है कि a डॉट बी इक्वल टू 0। तो इसमें लिखें सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, thus a डॉट बी मस्ट बी 0। a डॉट बी की वैल्यू रखते हैं, ए और बी की वैल्यू रख दें 5i कैप + 7j कैप - 3k कैप डॉट 2i कैप + 2j कैप - mk कैप इक्वल टू 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10। अब आपको इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 को 2 से 10 हो जाएगा, 7 को 2 से +14, और -3m को -m से तो हो जाएगा +3m इक्वल टू 0। यहां से आप देख रहे हैं 24 हो जाएगा, +3m इक्वल टू 0। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, यू कैन इजीली सॉल्व। (3m इक्वल टू -24, m इज इक्वल टू -24/3, दैट इज -8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां तक आप लोग 3 तरह का क्वेश्चन देख लिए हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह का था कि अगर 2 वेक्टर दिए गए हैं, उनके बीच का एंगल पता करना है, तो आप पता कर लिए। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर कोई 2 वेक्टर दिए गए हैं, उनको आपस में परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो या तो उनके डॉट प्रोडक्ट को आप 0 प्रूफ कर दिए हैं, या तो आप जिस तरह से एंगल निकाले हैं उसी तरह से एंगल कैलकुलेट करें, 90 डिग्री ले आए। तीसरे तरह का क्वेश्चन आपने देखा कि 2 वेक्टर दिए गए हैं जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और उसमें एक अननोन क्वांटिटी, एक अननोन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, उस कांस्टेंट की वैल्यू को आपको पता करना था। ये 3 तरह के डॉट प्रोडक्ट पर क्वेश्चन बन गए। ये जनरली इसी 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर की, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। जरा देखो, इसमें एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 7 उसका मैग्नीट्यूड हो गया। फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 7 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेयर ए एंड बी आपके सामने दिया गया है। अब यहां आपको ध्यान से समझना है कि आपको एक वेक्टर ऐसा फाइंड करना है जो कि वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो जब हम लोग वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे, तो उसमें हमको एक यूनिट वेक्टर मिलता था, और वो यूनिट वेक्टर होता था अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड बी एग्जिस्ट। मतलब उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता था जिसमें ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब उन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर हमको एक वेक्टर मिलता था। तो हमको यहां भी पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट से जो वैल्यू मिलेगी, वह वैल्यू हमको एक वेक्टर के फॉर्म में मिलेगी। अब उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जो कि हमको एक यूनिट, जैसे मान लो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आप मान लें, लेट कोई वेक्टर सी नाम दे दो, सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हमारे पास मिल गया। अब देखो, ए क्रॉस बी की वैल्यू पहले कैलकुलेट करो, वो तरीका हमने आपको बता दिया है। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे। खूब ध्यान से एक एक स्टेप समझना, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी। अब यहां ध्यान दो, यहां पर आई कैप का मल्टीपल है 2, जे का -3, के का 6, तो 2 - 3 6 यहां रखना है, 2 - 3 6। बी का रखो 1 1 -1, 1 1 -1। मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अब हम यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब सिर्फ आपको इसी पर फोकस करना है। ये C इज इक्वल टू
पहले आई कैप लिखेंगे, आई कैप ब्रैकेट बनाइए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 और 1 माने -3 -1, तो दोनों नेगेटिव है तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब 3 -6 × 1 मतलब 6। ध्यान देना, जब आई कैप का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, इसके बाद वाले का लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन एंड राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन, इस तरह से। अब जे कैप का जब करते हैं तो यहाँ -j कैप लिखते हैं, डिटर्मिनेंट रूल पहले आपको बता चुके हैं। अब जे वाले को छोड़ देना, 2 को -1 से तो -2 हो जाएगा, फिर माइनस लगा 6 को 1 से, 6 1 जा 6, ये हो गया। फिर प्लस के कैप को पॉजिटिव से लेते हैं, इसको प्लस, फिर इसको माइनस, फिर इसको प्लस, ऐसे करके। अब देखो यहां पर भी वही चीज, अब इसको छोड़ देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और -3 यहां भी माइनस है तो हो जाएगा +3। अब बस इनको सॉल्व कर लेना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी -3 आई कैप, यहां पर देखो -8j होगा और यहां भी माइनस है तो +8j कैप और +5k कैप। यहां से आपको ये वैल्यू मिल गई वेक्टर सी कैप की। अब जो हमको वेक्टर चाहिए वो हमारा वेक्टर क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर की वैल्यू देखें। रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमारी आवश्यकता है वो है, मान लो r, हमने r नाम दे दिया, और r किसके बराबर होगा, उसकी लेंथ कितनी है 7 ऊपर क्वेश्चन में देख लो, ऑफ लेंथ 7, तो यहां से आपको 7 लेना है, 7 उठा ले, और इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसका मतलब सी वेक्टर हमको मिला है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमको चाहिए सी कैप। अब आपको सी कैप का फार्मूला भी मालूम है, देखें वेक्टर r विल बी 7 इंटू सी कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, वैल्यू रख दो 7, सी की वैल्यू रखो -3 आई कैप +8j कैप +5k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए -3 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, वैल्यू आप पुटअप कर दें 7 -3 आई कैप +8j कैप +5k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट में वैल्यू रखे, ये 3 3 जा 9 +64 +25, इन वैल्यूज को ऐड करें, यहाँ इसको सॉल्व कर लें, 7 -3 आई कैप +8j कैप +5k कैप, वैल्यू पुटअप कर दें, ये वैल्यू हो जाएगी, जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 108। 108 को हम लिख सकते हैं 49 × 2, ये रख देंगे 49 × 2, तो वैल्यू हो जाएगी 7 -3 आई +8j +5k डिवाइडेड बाई रूट 49 × 2, 49 का आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, सॉल्व कर दो यहाँ वैल्यू, तो हो जाएगा 7 -3 आई कैप +8j कैप +5k कैप डिवाइडेड बाई 7√2, यहाँ 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका -3 आई कैप +8j कैप +5k कैप डिवाइडेड बाई √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू आपकी आंसर हो गई, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अब ये पैटर्न आपको समझ लेना है कि हमने किस पैटर्न से इसको सॉल्व किया। हमारे पास जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन पर जाओ, एक वेक्टर हमको निकालना है, वह वेक्टर दो दिए गए वेक्टर पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा जाए तो आपको सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद ये जो वेक्टर आया है क्रॉस प्रोडक्ट का, ये हमको मिल गया।
जो हमको वेक्टर निकालना है वो कितना हो जाएगा, जो हमको मैग्नीट्यूड मिला है वह मैग्नीट्यूड, और यह जो हमको इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मिला है इसके एलॉन्ग यूनिट वेक्टर से हमको मल्टीप्लाई करना है। अब बस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए। यूनिट वेक्टर का फार्मूला भी आपके पास है कि जो वेक्टर यूनिट कैलकुलेट करना हो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आई गई हैं। यहाँ से हमने उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लिया और यहाँ हमको जो वेक्टर था वो वेक्टर मिल गया। इसको एक तो और थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। थोड़ा अच्छा तरीका ये होगा कि वेक्टर आर कैन बी रिटन एज 1/√2 और यहाँ से 3i कैप प्लस 8j कैप और प्लस 5k कैप। दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट योर आंसर। नाउ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब क्रॉस प्रोडक्ट पर एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। फाइंड द यूनिट वेक्टर मतलब सिंपल, इसका कोई लेंथ नहीं है, मतलब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यूनिटी 1 होनी चाहिए, और एक वेक्टर चाहिए यूनिट लेंथ का। किस डायरेक्शन में चाहिए, ए और बी के ठीक परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि इन दोनों वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वही क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, C इज इक्वल टू लेट, यहां लिख दीजिएगा लेट C इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, और C कैप आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले C कैलकुलेट करो। C इज इक्वल टू A क्रॉस B के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे, I कैप, J कैप, K कैप, और इस डिटर्मिनेंट पे वैल्यू रख दीजिए 2 1 1। यहाँ इसका मल्टीपल 2, इसका मल्टीपल कुछ नहीं तो +1, इसका भी +1। इसी तरह यहाँ 1 -1 2 वैल्यू रख दो 2 1 1। यहाँ से 1 -1 2 1 -1 2। इसको सॉल्व कर लीजिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, आई कैप पहले लिखेंगे, फिर आई वाले कॉलम को छोड़ के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से, तो 1 2 जा 2 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, -1 को डिडक्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर -j कैप में 2 2 जा 4 -1 1 जा 1। फिर +k कैप को पॉजिटिव से लिखेंगे, याद रखना पहले भी बताया है, इसको प्लस माइनस प्लस। अब जब इसको लिखे हैं k कैप तो इसको छोड़ दो, पहले 2 1 जा 2 -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ -1 है, -1 1 जा 1 -1। अब ये वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 + 3 3i कैप -4 में से 1 आप डिडक्ट करेंगे 3j कैप -3j कैप और -3k कैप। यह वैल्यू आपको मिल गई आपका वेक्टर C की। अब ये आपको वेक्टर मिल गया है। अब इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो C कैप विल बी वेक्टर C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C। 3i -3j -3k ये वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय द √3 का स्क्वायर प्लस इस -3 का स्क्वायर प्लस इस -3 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो C कैप विल बी 3 3 जा 9, ये भी 9, ये भी 9 9 9 9, ये सभी हो जाएंगे आपके 27। वैल्यू हो गई 3i -3j -3k डिवाइडेड बाई √9 + 9 + 9। अब देखो यहाँ आ रहा है 27, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। √27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 3, ये 9 का अंडर रूट बाहर हो जाएगा 3√3, तो इसको हम 3√3 लिख सकते हैं। यहाँ 3 कॉमन भी ले लो। अब ये कैलकुलेट कर लें, C कैप इक्वल टू यहाँ से 3 कॉमन ले लो
आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई 3√3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सी कैप की वैल्यू आपके पास बच गई 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस और दे देते हैं जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन हम आपको किसी नोट में दे देते हैं या किसी भी तरीके से।